गरीब का पेड़ वर्सेस अमीर बेटी का पिंक विला हाउस। ओह नो, माँ मेरी वो वाली ड्रेस कहाँ है जो मैं कल ही खरीद कर लाई थी। इस गरीब झोपड़ी में वो भी नहीं मिलेगी। दीदी ऐसी बात नहीं है, मुझे बताओ किस कलर की ड्रेस है, मैं अभी ढूंढ देती हूँ। माँ पर ऐसे मत चिल्लाओ। तू तो चुप कर अंजलि की बच्ची, जब देखो हर बात में हिमायती पना दिखाएगी। शिवांगी अब तू बड़ी हो गई है, दिन पर दिन तेरा गुस्सा बढ़ता जा रहा है। कल को तेरी शादी होगी, थोड़ा धैर्य रखना सीख। धैर्य माय फुट। और हाँ माँ, इस बेवकूफ की तरह मेरा रिश्ता गरीब घर में मत कर देना। सारी जिंदगी आपने गरीबी में पाला है, अब मुझे अमीरों वाली जिंदगी जीनी है, इसलिए मेरा किसी अमीर घर में रिश्ता देखना। शिवांगी तेरी छोटी बहन भले ही किसी गरीब घर में जा रही है, लेकिन घर वाले बहुत अच्छे हैं। अरे तो क्या करूं अच्छे घर वालों का? मुझे ब्रांडेड कपड़े तो नहीं दिला सकते ना, या मुझे किसी 5 स्टार होटल में पिज्जा बर्गर खिलाएं, कोई इंटरनेशनल ट्रिप करवाएं। ये सब कोई अमीर ही करवा सकता है, इसलिए मैंने बोल दिया है मुझे अमीर ससुराल में ही जाना है। लेकिन अमीर रिश्ता ऐसे नहीं लग जाता, बहुत महंगा दहेज देना पड़ता है, और मेरे पास इतना कुछ नहीं है। तुम दोनों के बस जेवर ही हैं। हाँ तो माँ ऐसा करो, इसके हिस्से के जेवर मेरे हिस्से में डाल दो, ताकि अमीर घर के रिश्ते वाले तैयार हो जाएं। तेरा दिमाग खराब है क्या शिवांगी? मैंने इतनी मेहनत तुम दोनों के लिए ही की है, ना कि किसी एक के लिए। अरे माँ कोई बात नहीं, दीदी और मुझ में कोई फर्क थोड़ी है। मेरे हिस्से के गहने उन्हें ही दे दो। वैसे भी मेरे ससुराल वालों ने डिमांड नहीं की थी, आप खुद ही बोल रही थी, और बाकी मैं मम्मी जी से बात कर लूंगी। तो हो गया फाइनल माँ, मेरे लिए रिश्ते देखना शुरू कर दो। तब शिवांगी एटीट्यूड में घर से बाहर चली जाती है। वहीं माँ की आंखों में आंसू हैं तो अंजलि तसल्ली देती है। दिन गुजरते हैं। अब उषा किसी सहेली की मदद से अमीर घर का रिश्ता ढूंढती है। फिर उसे शिवांगी के लिए धीरज नाम का एक अमीर लड़का पसंद आ जाता है और दोनों परिवार बात करते हैं, जहां अंजलि के दहेज का हिस्सा भी शिवांगी को दे दिया जाता है। कुछ ही हफ्तों में दोनों बहनों की शादी विधि विधान के साथ हो जाती है। जहां छोटी बेटी गरीब सुमित से शादी कर गरीब ससुराल पहुंचती है, तो वहीं शिवांगी अमीर ससुराल पहुंचती है। आखिरकार मेरे धीरज की सुंदर बहू आ गई। ये क्या माँ जी, आप अपनी बहू का ऐसे स्वागत करोगी? थोड़ा गाना बजवा दो। हाँ क्यों नहीं हीरा, गाना चला। तभी सविता के कहने पर उसका नौकर हीरा गाना बजा देता है। चमक चलो छैल छबीली, कहते हैं मुझको रास रसीली, बच के तू रहना दिलदार सजना, ओ महंगा पड़ेगा तुझको प्यार सजना। बजा रे बजा बैंड बाजा, अरे इसका बजा रे देखो बैंड बाजा। तब शिवांगी अपने पति का हाथ पकड़ के नाचने लगती है और नौकर फूल बरसाते हैं। अरे बस बस बहुत हुआ, तुम दोनों बच्चे थक भी गए होंगे, अब गृह प्रवेश की रस्म कर लेते हैं। तब सास अपनी बहू का गृह प्रवेश करती है। फिर सब आराम करते हैं। वहीं गरीब बहन अपने ससुराल में बस 2-4 ससुराल वालों के लिए और अपने कपड़े लाई थी। माफ कीजिएगा माँ जी, पापा जी, मेरे दहेज के नाम पर सिर्फ आप सबके लिए 1-2 जोड़ी ही आ पाए। अरे बहू, तो इन सब चीजों के बारे में मत सोचकर परेशान हो, हमें इन सब का लालच नहीं। हमें तो इस बात की खुशी है कि हमारे घर में एक प्यारी सी बहू आई है जो हमारे घर को जोड़ कर रखेगी। हाँ बहू, अगर तुम्हें घर में किसी भी चीज की कमी लगे तो बता देना। वैसे तो झोपड़ी है, ज्यादा कुछ कर नहीं सकते, पर कोशिश करेंगे। हाँ भाभी, और मैं भी आपके साथ घर के कामों में मदद करवाऊंगी। अरे नहीं अर्चना, इसकी कोई जरूरत नहीं है, अब मैं ही आप सबका ख्याल रखूंगी। दिन गुजरते हैं। अंजलि अपने गरीब ससुराल में ढल जाती है और उसका बहुत अच्छे से ख्याल रखती है। सुबह 4 बजे उठकर घर की सफाई करना, चूल्हे पर खाना पकाना, लकड़ी तोड़ना, गर्मी में काम करते रहना इत्यादि। वहीं बड़ी बहन और अमीर ससुराल में नौकरों से बार बार काम करवाती है। एक दिन शिवांगी मसाजर चेयर पर बैठकर कॉफी पी रही थी। हमें ससुराल में आकर जो मैं जिंदगी जी रही हूँ ना, उसे एक्सप्रेस करना भी मुश्किल है मेरे लिए। और एक मेरी बहन क्या गरीब वाली जिंदगी जी रही होगी। ऐसे ही शिवांगी अपने ससुराल में चिल करती है। वहीं सुमित गोदाम में अनाज उठाकर मुश्किल से घर का खर्चा चला पाता था। एक दिन सब खाना खाते हुए, अंजलि बहू, मानना पड़ेगा, मेरा बेटा पिछले हफ्ते 200 रुपए लाया था और तू अभी तक 100 रुपए में घर चला रही है।
ऐसा तो सिर्फ लक्ष्मी कर सकती है। और ये तो जो तूने खाना बनाया है, सिर्फ खाली जीरे का तड़का, ये भी बहुत स्वादिष्ट है बेटा। पापा जी, आप तो यूं ही मेरी तारीफ कर रहे हैं। सब तो हमने माँ से ही सीखा है। पिताजी के जाने के बाद उन्होंने मुझे और मेरी बहन को अकेले पाला और कम में गुजारा किया, तो बस वही चीज यहाँ काम आ रही है। माफ करना अंजलि, शादी से पहले भी तुमने गरीबी ही देखी और शादी के बाद भी यही देख रही हो। अरे सुमित जी, आप तनिक भी चिंता मत कीजिए, हम बेहद खुश हैं अपने ससुराल में। फिर सब लोग खाना खाकर सो जाते हैं। अचानक से मौसम का मिजाज बिगड़ जाता है और तेज बारिश के चलते आसपास जगह में पानी भर जाता है और आंधी में झोपड़ी उड़ जाती है, जिससे कुछ लोग अपना घर छोड़कर जान बचाने के लिए भाग रहे थे। ये देख अंजलि, माँ जी, पापा जी, बहुत बड़ा संकट आ गया है। हम सबको ये घर अभी के अभी छोड़कर जाना होगा, वरना जान जोखिम में आ जाएगी। हे भगवान, हम सबकी रक्षा करना। बहुत जल्दी से कुछ कीमती सामान ले ले, बाहर बहुत तेज बारिश आ रही है। तभी गरीब अंजलि मनोरमा टोकरी और पोटली में कुछ सामान रख लेते हैं। पूरा परिवार हाथ पकड़कर उस तूफानी बारिश वाले मौसम से निकलकर दूर एक बड़े से बरगद के पेड़ के नीचे खड़े हो जाते हैं। बाप रे, अरे मेरी कमर चल चल कर बहुत दर्द कर रही है। सुमित बेटा, इस पेड़ के नीचे ही रुक जाते हैं। वैसे ही इसके नीचे बारिश का पानी इतना नहीं लग रहा। हाँ पिताजी, इस पेड़ के नीचे रात बिताना ठीक रहेगा। गरीब परिवार जैसे तैसे उस काली रात को बरगद के पेड़ के नीचे सोकर निकाल देता है। अगली सुबह खिलखिलाती सूरज की किरण उनके चेहरे पर पड़ती है और वो जाग जाते हैं। मुझे तो समझ नहीं आ रहा माँ पिताजी, अब हम करें तो करें क्या? बेटा, वहां तो दलदल होगा। इस वक्त जैसे वो घर बनाया था, ऐसे ये घर और बना लेते हैं। ये जगह सही रहेगी। पापा जी, आपने बात तो सही कही है। हम सब मिलकर एक नया घर जरूर बनाएंगे, लेकिन जमीन पर नहीं। पिछली बार की तरह कुछ हो गया तो ये पेड़ देख रहे हैं आप, इसने हमें पूरी रात बारिश से बचा कर रखा है। अब इसी पर हम अपना एक पेड़ घर बनाएंगे। क्या सच में बहू ऐसा हो सकता है? हाँ माँ जी, हम मिलकर सब कुछ कर लेंगे। वैसे भी आसपास कोई है नहीं हमें कुछ कहने वाला। सुमित जी, आप लकड़ियों का इंतजाम कर दीजिए, मैं कुछ खाने का प्रबंध करती हूँ। भाभी, जब तक मैं पेड़ के पत्तों से दोने और पत्तल बना लेती हूँ। ये काम मैंने सीखा था, आज हमारे काम आएगा। ठीक है। तब अंजलि मिट्टी और पत्थर से चूल्हा तैयार कर लेती है। वहीं हरिया और सुमित पास के जंगल जाकर ढेर सारी लकड़ी काट कर ले आते हैं और सास अपने पल्लू से पैसे निकालकर किराने की दुकान से दूध चावल ले आती है और अर्चना पेड़ के पत्तों से दोने पत्तल बना लेती है। उसके बाद सब चाय पीते हैं। फिर बहू हांडी में चावल बना देती है। खाना खाने के बाद पांचों मिलकर उस बड़े से पेड़ पर 2 दिन की मेहनत लगाकर उस पेड़ घर को तैयार करते हैं। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा बहू कि हमारा पेड़ घर तैयार हो गया है। नीचे वाले कमरे में हम रहेंगे और ऊपर वाले कमरे में तुम दोनों। ठीक है माँ जी, चलिए ना, ऊपर से देखते हैं आसपास का नजारा कितना अच्छा लगता है। हाँ बहू। तब वो अपने पेड़ घर पर चढ़कर बाहर की ओर देखते हैं, जहाँ का नजारा सुंदर था। दूर का गांव देख रहा था, आसपास पक्षी चहचहा रहे थे। मैं कभी सोच भी नहीं सकता था अंजलि कि हमारा एक इतना प्यारा सा पेड़ घर होगा। बिल्कुल एक सपने जैसा लगता है। जी, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। मुझे तो बहुत नींद आ रही है बहू, मैं आराम करने चलता हूँ। और मैं भी बहू। ठीक है, लेकिन आप दोनों जमीन पर मत सोना। इन्होंने चारपाई बनाई है, उस पर लेटना, वरना आपकी पीठ में दर्द हो जाएगा। चिंता मत करो भाभी, अगर मम्मी पापा ऐसा कुछ करेंगे तो मैं आपको बता दूंगी। चलो मम्मी पापा। तब अर्चना नीचे वाले पेड़ घर के कमरे में अपने माता पिता को सुलाकर आती है। वहीं दूसरी तरफ घर का पेंट झड़ रहा था। ये सब देखकर शिवांगी, ओफो माँ जी, ये घर का पैटर्न कितना पुराना है, पेंट भी निकल रहा है, किचन भी मॉडर्न नहीं है। आप तो जानती हैं ना, आजकल का जमाना बदल रहा है, सब कुछ अपडेट हो रहा है, तो घर पुराना क्यों, बनवा लेते। हाँ बहू। मैं तो कहता हूँ अब बहू भी इस घर की मालकिन है, उसी को ही रहना है, तो उसकी पसंद का घर बनवा देते हैं। तो बहू बता, कैसा घर चाहिए तुझे? क्या सच में पापा जी आप मुझसे पूछ रहे हैं? मैं तो कब से चाहती थी कि मेरा पिंक कलर का घर हो, तो बस एक पिंक विला हाउस बन जाए, अंदर के इंटीरियर डिजाइन भी पिंक और घर बाहर से भी पिंक। ठीक है बहू, तो ऐसा ही होगा। तब सविता इंटीरियर डिजाइनर को बुला लेती है, जो शिवांगी से फर्नीचर, लाइट्स, पेंट्स, हर चीज का डिस्कशन करती है और सबको अलग अलग तरीके के पिंक कलर करवाती है। और 20 दिन की मेहनत में शिवांगी का पिंक विला हाउस तैयार हो जाता है।
ओ माय गॉड, आई कांट बिलीव, ये मेरा ड्रीम हाउस है। धीरज, तुम देख रहे हो ना? ऑफ कोर्स बेबी, सच में तुमने घर बहुत अच्छा डिजाइन करवाया है। आई लव इट। मुझे भी घर बहुत अच्छा लगा बहू। इस तरह शिवांगी अपने पिंक विला हाउस में एक पार्टी थ्रो करती है, जहां सारी गेस्ट आते हैं और मस्ती करते हैं। साथ ही उसके पिंक हाउस की बहुत तारीफ करते हैं। गुजरते वक्त के साथ दोनों बहनों की शादी को 6 महीने बीत जाते हैं। तब उनकी माँ, आज मेरी दोनों बेटियों की शादी को 6 महीने पूरे हो गए। कब से उन्हें ना देखा है ना बात की है। एक बार दोनों से मिलकर आ जाती हूँ, इस बेचारी माँ के दिल को तसल्ली हो जाएगी। अरे, मैंने अपने हाथ के आटे के लड्डू बनाए हैं उन दोनों के लिए, ये भी रख लेती हूँ। तब उषा उस पोटली को बांधकर बेटियों से मिलने के लिए निकल जाती है। तब गरीब बेटी के ससुराल के आसपास का माहौल देख और लोगों से पूछ उषा बरगद वाले पेड़ की तरफ पहुंचती है, जहां माँ बेटी एक दूसरे को देखकर गले लग जाती हैं। माँ, आप यहाँ कैसे? अपनी आंखों से आपको देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है, और तुझे देखकर मेरे दिल को सुकून मिला। लोगों ने बताया कि तूफान की वजह से तुम लोग यहाँ रह रहे हो। ये पेड़ घर तो सच में बहुत सुंदर है। अरे समधन जी, आप आइए आइए, आपकी बेटी ने ही इस पेड़ घर को स्वर्ग बनाया है। माँ जी, पानी लीजिए ना। और कैसी हो अर्चना बेटी? भाभी हम सबका बहुत ख्याल रखती हैं, इसीलिए मैं तो एकदम ठीक हूँ। भाभी की वजह से ही ये पेड़ घर बना है। अरे माँ, आप सबसे बातें करो, मैं खाना बना कर लाती हूँ। इतनी दूर से चलकर आई हो आप, भूख भी तो लगी होगी। तब गरीब बेटी चूल्हे पर साग रोटी बनाकर अपनी माँ को खिलाती है। माँ, आपने सिखाया था ना कि अपने हाथ की रोटी में ममता घुली होती है, तो आज आपके लिए वही बनाई हूँ। मेरी बच्ची माखन से भी ज्यादा मीठी है। तूने तो माँ के दिल को तृप्त कर दिया। बस माँ आपके प्यार का सहारा है। अरे, गर्मी लग रही होगी आपको, मैं हवा कर देती हूँ। तब गरीब अंजलि अपनी माँ की हाथ पंखे से हवा करती है। कब तक हवा करती रहेगी? बैठ जा। नहीं माँ, मुझे कोई परेशानी नहीं है। तब माँ बेटी शाम तक खूब बातें करती हैं। उसके बाद उषा जाने लगती है कि बाहर मौसम बिगड़ जाता है, बारिश आने लगती है। अरे समधन जी, बाहर मौसम खराब है, आज रुक जाइए, कल सुबह चली जाना। वैसे भी आप थक गई हो। हाँ माँ, रुक जाओ ना, मुझे अच्छा लगेगा। ठीक है। तब उषा रुक जाती है। रात को सब सोते हैं तो पेड़ घर की छत से थोड़ा पानी टपकता है। तब अंजलि अपनी माँ को बचाते हुए चारपाई पर सुला रही होती है। वहीं दोनों पति पत्नी भीग जाते हैं, जिससे उन्हें ठंड लगती है। अगली सुबह दोनों छींक रहे होते हैं। अच्छू! हे भगवान, जरूर मेरी वजह से तुम दोनों की तबीयत खराब हो गई होगी। मुझे क्यों सुलाया चारपाई पर? हरी, कोई बात नहीं माँ, चिंता मत करो आप, हम अभी काढ़ा पीकर ठीक हो जाएंगे। इतने में नंद चाय नाश्ता बनाकर ले आती है और भैया भाभी के लिए काढ़ा भी, जिसे दोनों पीते हैं फिर साफ मौसम होते ही। अच्छा समधन जी, मैं चलती हूँ। अपनी बेटी को आपके इस पेड़ घर में खुश देखकर दिल को सुकून पहुँचा। अब बड़ी बेटी से भी मिल लूं। जी जी माँ, यहाँ पर ज्यादा सुख सुविधा नहीं थी, लेकिन बड़ी दीदी तो अमीर घर में रह रही हैं। वहाँ पर एसी, सोफा, बड़ा सा घर, सब कुछ होगा। अच्छा अच्छा खाना खाने को मिलेगा। और यहाँ मैं आपको क्या खिचड़ी रोटी खिलाई। मुझे उसके घर जाने की खुशी है, पर तेरे घर आकर भी मुझे खुशी मिली है, तो ये सब मत सोच, ठीक है? तब उषा अपनी पोटली उठाकर बेटी के घर पहुंच जाती है, जहां पिंक विला हाउस देखकर हैरान हो जाती है। पर अंदर बेटी को नौकर से घास कटवाता देख अंदर जाती है। तब सिक्योरिटी गार्ड रोकते हैं। अरे मुझे रोकिए मत, वो शिवांगी मेरी बेटी है, मैं उससे मिलने आई हूँ। यह सुनकर सिक्योरिटी गार्ड उसे अंदर जाने देते हैं। जहां उषा घर में चली जाती है, वो अपने ससुराल वालों के साथ बातें कर रही थी। तब शिवांगी मेरी बच्ची, मैं आ गई। कब से आवाज लगा रही हूँ तुझे, सुना नहीं तूने? माँ, आप यहाँ? आप बिना बताए आ गई, और ये गंदा झोला। यहाँ पिंक थीम है माँ। OMG, आप गंदी चप्पल भी यहाँ ले आई। ये क्या किया बहन जी आपने? आप थकी होंगी, कुछ देर बाद मिलिएगा। ये क्या, मेरी बेटी मुझसे मिलकर खुश ना होकर मुंह बना रही है, और अब इंतजार भी करना पड़ेगा। वहाँ अंजलि तो झट से गले लग गई थी। हो सकता है जरूरी काम कर रही है। कोई नहीं माँ, बाहर गार्डन में बैठो, अभी हम सब खाना खा लें, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। उषा को बुरा लगता है। वो बाहर गार्डन में बैठ जाती है। वो शिवांगी के ससुराल वाले उसके साथ अच्छा अच्छा लंच खाते हैं और उषा को पानी तक के लिए नहीं पूछते। फिर कुछ देर बाद वो अंदर आती है तो सोफे पर भी बैठने को नहीं देते।
अरे माँ, जितना प्यार आप मुझसे नहीं करती ना, इतना प्यार मेरे ससुराल वाले मुझसे करते हैं। मेरे कहने पर उन्होंने मेरा ड्रीम पिंक कलर हाउस बनाया है। सब कुछ पिंक है, इसीलिए मेरे पिंक सोफे पर मत बैठो। आपकी गंदी साड़ी का दाग इस पर लग जाएगा। आप ऊपर चलो, मैं वहाँ बिठाती हूँ आपको। तब शिवांगी नौकर से स्टोर रूम खुलवाती है, जहाँ धूल जमी थी, जाले थे। एक पुरानी चेयर पर बिठा देती है। शिवांगी, तू मुझे कैसी जगह ले आई है? अपने कमरे में ले चलती, तेरा कमरा बहुत बढ़िया होगा। मेरा कमरा बहुत अच्छा बना हुआ है, लेकिन आपको मैं वहाँ ले जा नहीं सकती। आपके आने से मेरा रूम गंदा हो गया तो यहीं रहो। मैं जब तक आपसे मिलती नहीं हूँ, बाहर मत आना। ठीक है, जल्दी आना, मुझे तुझसे बहुत सारी बातें करनी है। तब शिवांगी अपनी माँ को कम रोशनी वाले स्टोर रूम में छोड़कर चली जाती है। उषा इंतजार करती रहती है, पर शिवांगी उसके सामने से कई बार निकलती है, लेकिन वो अपनी आई माँ को इग्नोर करती है। पानी खाना तक नहीं पूछती। रात का डिनर अपने ससुराल वालों के साथ कर लिया। तब उषा की आंखों में आंसू होते हैं और वो लाई पोटली को खोलकर अपनी दोनों बेटियों की फोटो देखती है। एसी चलने की आवाज आ रही है। मैं यहाँ गर्मी में हूँ। सुबह से मेरी बेटी ने मुझसे खाना पीना तो पूछना दूर की बात है, कैसे उससे मिलने आई हूँ ये भी नहीं पूछी, और पता नहीं मुझे कहाँ बिठा दिया। क्या मेरी दोनों बेटियों में एक ने मुझे प्यार दिया, दूसरी ने पूछा तक नहीं। अब तो पेट से गुड़गुड़ की आवाज आ रही है, यही खा लेती हूँ। अच्छा हुआ मेरी अंजलि ने मेरे लिए सूखी रोटी और चीनी रख दी। तब उषा उसी को खाकर गंदी जमीन पर सो जाती है। अगली सुबह शिवांगी, अरे उठो माँ, तो आपसे कल बात करना मैं भूल ही गई। और एक ऐसी शक्ल सूरत बना रखी है, चेहरा भी काला कर लिया है। बेटी के अमीर ससुराल में आई हो, वो भी पिंक कलर के। थोड़ा तो मुझे इज्जत दो। इज्जत? चल छोड़, मैं नहा लूंगी। तू मुझे अपने कमरे में क्यों नहीं ले जा रही? ओफो, आप मेरे रूम से बहुत मिसमैच हो। जरा अपने कपड़े देखो, मेरे घर में पिंक थीम है। बेटा, थीम से ज्यादा इंसान का मन मिल जाए तो ज्यादा अच्छा होता है। फालतू बातें बंद कीजिए माँ, और अपने सिक्योरिटी गार्ड को क्यों बताया कि आप मेरी माँ हो? करवा दी ना मेरी इंसल्ट। बस मुंह उठाकर चली आई। माँ कहने में तुझे शर्म आती है? इतनी बड़ी कब हो गई तो? ठीक है, मैं जा रही हूँ। ये लड्डू खा लेना, मैंने अपने हाथ से तेरे लिए बनाए हैं। छी, अब क्या मैं ये 2 कौड़ी के लड्डू खाऊंगी, वो भी आटे वाले? हाउ चीप। शिवांगी, तू इन्हें घर से निकाल दे, हमारा फर्श गंदा कर दिया। हाँ माँ जी। तब शिवांगी अपनी माँ का हाथ पकड़कर पिंक विला से बाहर निकाल देती है। ये देख उषा की ममता को ठेस पहुंचती है। बहुत हुआ, तुझे मेरी जितनी बेइज्जती करनी थी कर ली है, लेकिन मैं अब और नहीं सुनूंगी। अपनी बेटी से मिलने आई थी, लेकिन तू तो इस घर की बहू बन गई है। ये भी नहीं याद कि तेरी माँ ने तुझे कितने प्यार से पाला, और आज तू मेरे साथ ही ऐसा कर रही है। मैं सोच नहीं सकती कि एक ही कोख से जन्मी तुम दोनों बहनों में इतना अंतर कैसे हो सकता है। तेरी छोटी बहन का पेड़ घर ससुराल है, कम संसाधन में भी उसने मेरी आवभगत करने में कोई कमी नहीं छोड़ी। मेरे साथ बैठी प्यार से बातें की, और तू जिसने अपनी माँ को काल कोठरी में सुला दिया, खाना पीना तक नहीं पूछा। तुझे पता है तू बहुत अमीर होगी, लेकिन दिल से कंगाल निकली। वही तेरी छोटी बहन दिल की बहुत बड़ी अमीर है, जिसने मुझे रास्ते के लिए रोटी दी, जिसे खाकर जिंदा हूँ। मैं जा रही हूँ, अब से मेरी बस एक ही बेटी है। ये सुन शिवांगी पहली बार खुद को आईने में देखती है। अपनी गलती का एहसास होता है उसे। माँ, इस पिंक विला की चमक ने मुझे इतना अंधा कर दिया कि मैं अपनी माँ की ममता को पहचान नहीं पाई। मुझे माफ कर दो माँ, एक मौका दे दो। शिवांगी, तूने थोड़ा देर कर दी। अब तू अपने अमीर ससुराल वालों के साथ पिंक विला में खुश रहे। मैं चलती हूँ। तब उषा आंसुओं के सहारे घर लौटती है। उसे अपनी दोनों बेटी के प्यार में फर्क दिख जाता है। वहीं देर से शिवांगी समझती है कि सच्चा घर वो है जहां अपनापन हो, चाहे वो पेड़ के नीचे क्यों न हो। और असली अमीरी रिश्तों की गर्माहट में होती है, रंगों की चकाचौंध में नहीं।